just to talk about where we're going before we get. Hello, guys. Back with another lecture. This is Makbul Ahmed, and today we are going to discuss some more antonyms with meaning and some tricks. And ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे एंटोनिम सीरीज का। तो आज हम ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लाए हैं जो कि बहुत दफ़ा बाकी टेस्ट में भी पूछे गए हैं। एमसीक्यूज टाइप टेस्ट है और उसमें हम मीनिंग भी सीखेंगे और उनके एंटोनिम्स भी सीखेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट एंटोनिम है ब्रॉनी। अब ब्रॉनी क्या होता है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। ब्रॉनी मतलब ऐसे कह सकते हैं ताकतवर, या ब्रॉनी मतलब हट्टा कट्टा और ताकतवर, ठीक है ना। तो ये इसकी मायने ही होती है। और इसको अगर हम इसका सिनोनिम देखेंगे तो क्या होगा, मस्क्यूलर, ठीक है, मस्क्यूलर होगा, या हम इसे पावरफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा मस्क्यूलर या पावरफुल भी हो सकता है। मगर इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं, स्विफ्ट। अब स्विफ्ट की माने होती है फुर्तीला, ठीक है ना। और बी वीक, वीक मतलब कमज़ोर, पेल मतलब उदास, और डी जो ऑप्शन है उसका मतलब है स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो क्या कहते हो, कौन सा अपोजिट होना चाहिए, तो इसका अपोजिट होता है वीक। अब ब्रॉनी मतलब ताकतवर, हट्टा कट्टा, और वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है ना। तो इसका ये एंटोनिम हुआ। और सिनोनिम भी मैं बताते जा रहा हूँ इसी पोर्शन में। सिनोनिम और एंटोनिम बहुत कवर होंगे, मीनिंग के साथ, कभी नहीं भूलने वाले आप लोग। तो सेकंड हमारा वर्ड है फिक्कल। अब फिक्कल मतलब ऐसा बंदा या ऐसी नेचर जो चेंज होती रहे। तो इसे हम सिनोनिम क्या कहते हैं, चेंजिंग या वॉलेटाइल। क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मतलब चेंज होती रहे, थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए, फिर थोड़ी बार। वैसे ही बंदा होते हैं जो चेंज होते रहते हैं अपने डिसीजन पे, तो उन्हें वॉलेटाइल भी कहते हैं, चेंजिंग भी कहते हैं, या फिक्कल भी कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टेडी, स्टेडी मतलब बरकरार रहना, बरकरार रहने वाली नेचर जो होती है। काइंड, बी काइंड मतलब रहमदिल, और इसी तरह से सी प्लीज मतलब खुश होना। डी फेनेगल, फेनेगल मतलब जुगाड़ लगाना, जुगाड़ समझते हो ना, हाँ जुगाड़ लगाना। तो इसका क्या हो सकता है एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम होता है स्टेडी, मतलब लगे रहना, करते रहना, चेंज ना होना, तो उसे हम स्टडी बोलते हैं। तो ये फिकल का एंटोनिम है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं एंटोनिम के साथ साथ सिनोनिम्स भी। चलो हमारा नेक्स्ट जो एंटोनिम है वो इनेप्ट। अब इनेप्ट की मायने क्या होती है, इनेप्ट मतलब ये समझ लो जिसमें लेक हो, किस चीज की, कॉम्पिटेंस की, जो अहल ना हो, समझ रहे हो ना, जो नाकाबिले कंपटीशन हो, ऐसे समझ लो, उन्हें हम इनेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा इसका एंटोनिम लगता है। ए क्लमजी, बी इनफर, सी कॉम्पिटेंस, डी फोलिश। क्लमजी मतलब बेढंगा, ठीक है, तो इनेप्ट से इसका तो लगता ही नहीं है। अच्छा इनफर, इनफर मतलब बयान करना, वजाहत करना, ये भी नहीं लग रहा। कॉम्पिटेड, हाँ अहल बंदा जो कि कंपटीशन के लायक हो, अहल हो, तो जी यही इसका एंटोनिम होता है, ठीक है ना भाई। यही एम कॉम्पिटेंट का, इनेप्ट का क्या होगा, कॉम्पिटेंट एंटोनिम होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पाइवोटल, पिवोटल। इसे हम नेचुरल इंग्लिश में पिवोटल बोलते हैं, ठीक है ना। पिवोटल के मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट। तो अब तो समझ गए होंगे, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ए टर्निंग, चेंज होता रहा। वेवी लाइक मतलब बी वेवी लाइक, जो वेव लाइक मूवमेंट्स हो तो वेवी। अच्छा सी अनइम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो। डी क्लियर, जो कि वाजे हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट होगा, सही है ना। तो पिवोटल का क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट। तो यही होता है इसका एंटोनिम। उसके बाद हमारा फिफ्थ वर्ड है आज का, वो है स्लन। स्लन, स्लन लफ्ज की मायने क्या हो सकती है, तो स्लन मतलब उदास होना, गमगीन होना, परेशान होना, ठीक है, उदास होना, गमगीन होना, परेशान होना। तो इसके एंटोनिम देखते हैं, डर्टी, खराब। तो इसका तो ये एंटोनिम हो ही नहीं सकता। चीयरफुल, खुश होना, चीयरफुल, यस, चीयरफुल क्या है इसका सही जवाब है। स्लन का क्या होता है जवाब सही, चीयरफुल, यही इसका एंटोनिम है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस।
व्हाट? स्पूरियस। स्पूरियस की मायने क्या हो सकती है? चलो इसकी मायने देखते हैं। तो स्पूरियस की मायने होती है ऐसी कोई चीज़ जो फॉल्स हो, क्या हो? जिसमें जेन्युइन क्वालिटी की लेक हो, उसे हम स्पूरियस बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब जो जेन्युइन ना हो, जो फॉल्स हो, झूठी हो, जो मतलब उसे हम स्पूरियस बोलते हैं, ठीक है? तो एंटीनम हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा डिसइंजीनियस, बी थॉटलेस, बिना किसी सोच वाला बंदा, बस ऐसे ही पड़ा रहने वाला। अच्छा, प्लेसिड, उसके बाद जीनियन। तो जैसे कि स्पूरियस मतलब फॉल, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीनियन होगा। जी हाँ, बिना किसी अटेंशन के ये आप टिक कर लेना, सही जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा एंटोनिम वर्ड है वेल्टर। अब वेल्टर की मायने क्या होती है? वेल्टर मतलब स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, टर्मोइल। क्या? टर्मोइल। वेल्टर मतलब टर्मोइल, ऐसे समझ लो डिसऑर्डर, किसी चीज में ऑर्डर ना होना, तो उसे हम वेल्टर बोलते हैं, टर्मोइल बोलते हैं, या स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना? तो इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट वन, ए ऑर्डर, बी फ्रीज, सी पैटर्न, डी सस्टेन। तो इसका सही जवाब होता है ऑर्डर, वेल्टर और ऑर्डर, ठीक है ना? उसके बाद बैनल। बैनल इज मोस्ट अपोजिट टू। बैनल क्या होता है? जी जी, वो बैनल मतलब कॉमन। क्या होता है? बैनल मतलब कॉमन, कॉमन प्लेस, ऐसी चीज जो हर जगह मिल जाए, सो बैनल इसकी मायने होती है। तो चलो इसके हम एंटोनिम देख लेते हैं कौन से हैं। सिंसियर, बैनल का नहीं हो सकता। बी वेल्दी, अमीर नहीं हो सकता। सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये भी नहीं हो सकता। डी ट्रस्ट वर्दी, क्या ये हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वेल्दी, सिंसियर। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वेल्दी, सिंसियर। तो इसका सही जवाब होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो हर किसी में ना हो, कॉमन प्लेस ना हो, ट्राइट ना हो। इसका सेकंड जो वर्ड होता है ट्राइट भी होता है, क्या पता ये सिनोनिम आपसे पूछा जाए, ट्राइट। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका जो बैनल का एंटोनिम वर्ड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। उसके बाद हमारा वर्ड है ड्रोल, इज मोस्ट अपोजिट टू। ड्रोल की मायने क्या होती है? ड्रोल की मायने होती है मस्करा, मतलब ऐसा बंदा जो मतलब हंसता फिरता रहे, मुस्कुरा हो, जो मस्करी करता रहे, तो उसको बोलते हैं ड्रोल। अच्छा, इसका क्या हो सकता है एंटेनम? वन, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, चार्म। अच्छा, थर्ड सी, सीडेट, और फिर अपसर्ड। तो इसका सही जवाब होता है सीडेट। सीडेट मतलब सूफी, संजीदा पर्सन, उसे हम सीडेट बोलते हैं। ड्रोल मतलब मस्करी करने वाला, खुश मिजाजी रखने वाला, तो उसे हम बोलते हैं ड्रोल। अच्छा, लास्ट हमारा वर्ड है एनिग्मेटिक। अब इनिग्मेटिक का वर्ड, एनिग्मेटिक इज द वर्ड व्हिच मींस ऑब्सक्योर, मतलब जो वाजे ना हो उसे हम एनिग्मेटिक बोलते हैं, जो क्लियर ना हो उसे हम एनिग्मेटिक बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? हेल्दी। हेल्दी मतलब सेहतमंद। वो सकते हैं कि वो बंदा जो कॉशियस हो किसी चीज़ के बारे में। डिसास्टर, तबाही मचाने वाला। ऑब्वियस मतलब जो जाहिर हो, जो वाजे हो, उसे हम ऑब्वियस बोलते हैं। तो इनिग्मेटिक इनिग्मेटिक का जो एंटोनिम होगा वो ऑब्वियस होगा। तो ये थे आज के लेक्चर में सारे एंटोनिम्स हमने कवर किए हैं विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और यही चीज़ें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर तो ज़रूर किया करें हमारे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।